सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं निश्चितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तम विद्या तुक संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वर्ण चेतसा। ये जो 3 श्लोक है इसमें भगवान ने सुख की बात की है, एक आनंद की बात की है जो अनिर्वचनीय है, अनंत है और समग्र रूप से सब तरफ व्याप्त है। ऐसा सुख जो ज्यादा नहीं है, ऐसा सुख जो किसी विषय पर आधारित नहीं है। तो अद्भुत श्लोक है और उनकी विवेचना है यहाँ पर। 21वां श्लोक देखिए। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में योगी अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित है योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता। तो ये ऐसी अवस्था है जहाँ विचलित नहीं होता। लेकिन कौन सी अवस्था है? जहाँ सुख जो है वो अनंत है, आनंद स्वरूप है और इंद्रियों से अतीत है, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहणीय है। अब इसमें कुछ बातें जो ध्यान रखने की श्लोकों में एक अद्भुत विवेचना है। देखिए सुनने में ये श्लोक थोड़े सरल लगते हैं लेकिन इनके अंदर एक सूक्ष्म बात छुपी है, एक गूढ़ बात छिपी है जिसको दिखाने से वो बात ऐसी है कि उससे कई श्लोकों के रहस्य खुल जाएंगे भगवत गीता के। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि यह ऐसा आनंद है जो सूक्ष्म बुद्धि या सूक्ष्म हटा भी दें हम तो जो श्लोक में शब्द है बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। अब जो साधारणतया हमको अनुभव होता है, सुख और दुख मन से अनुभव होते हैं। बुद्धि के द्वारा तो हम ये जानते हैं कि विश्लेषणात्मक है बुद्धि। तो सुख और दुख मन के विषय है। मन से सुख आता है, मन से सुख जाता है। यदि किसी ने कुछ कहा तो किसे चोट लगती है? मन को, और मन दुखी हो जाता है। यदि किसी ने कुछ अच्छा बोला या कुछ अच्छा काम हुआ तो मन को सौंदर्य या कुछ भी मिलता है विषय तो मन सुखी होता है। पर यहाँ बात हो रही है कि बुद्धि के द्वारा ग्रहणीय है। अब कैसी बुद्धि के द्वारा ग्रहणीय है? जो बुद्धि सूक्ष्म है। और यहाँ पर बात ये भी आती है कि निश्चय कर लो। 23वें श्लोक में देखिए भगवान कह रहे हैं दुख रूप संसार के संयोग से जो रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए और उस योग को धैर्य पूर्वक, उत्साह पूर्वक, निश्चय पूर्वक जानना यही कर्तव्य है। तो ये जो निश्चय की बात आई, यह किसके लिए निश्चय कहाँ होगा? बुद्धि के द्वारा होगा। क्योंकि ये जो आनंद है इसको ग्रहण कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है। और बुद्धि को यूं भी वेदांत में निश्चयात्मक कहा गया है कि बुद्धि जो है वह क्या है? निश्चयात्मक है। तो बुद्धि और मन को ठीक से समझना यहाँ पर आवश्यक है। वेदांत में जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, वो इस तरह की वो काफी कुछ सांख्य से दिया गया है। और सांख्य में मन और बुद्धि अंतःकरण के 2 भाग किए गए हैं, मन और बुद्धि। एक अहंकार भी है जिसको बुद्धि के साथ ही जोड़ दिया जाता है। वेदांत में अंतःकरण के 4 भाग किए गए हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार।
मन और चित्त को हम एक साथ जोड़ देते हैं, बुद्धि और अहंकार को हम एक साथ जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार दो विभाग हो गए मोटे तौर पे, मन का और बुद्धि का। मन क्या करता है, विषयों से जो भी कुछ उसके पास इंद्रियों के माध्यम से आता है उसको ग्रहण करता है। अब यहाँ पर एक जो कंफ्यूजन है वो ये कि सोच विचार कौन करता है। तो ऐसा लगता है कि बुद्धि सोच विचार करती है और मन उसको अनुभव करता है। लेकिन प्रणव चैतन्य गिरि महाराज कहते हैं कि जो बुद्धि है वह सोच विचार नहीं करती, मन का काम है सोच विचार करना। इज राइट रियलाइज सेंट वो कहते हैं कि मन का काम है सोच विचार करना, और देखा जाए तो ये सच भी है। उनकी बातों को मैंने बहुत गहरे तरीके से समझा, सोचा, उसके ऊपर ध्यान किया और मुझे लगा कि वो ठीक कह रहे हैं कि जो सोच विचार का काम है वो मन का है। तभी हमें कुछ बात लग जाती है और उसको हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। तो ये कौन सोच रहा है, ये मन सोच रहा है। अच्छा, तो यहाँ बुद्धि का क्या काम है? बुद्धि के द्वारा वह आनंद कैसे ग्रहण किया जा रहा है जो अनंत है, जो अनिर्वचनीय है, जो अटल है, जो निश्चयात्मक है। वो आनंद जो इस संसार के बाहर सा प्रतीत होता है वो बुद्धि के द्वारा कैसे ग्रहण किया जा सकता है? तो फिर यह बुद्धि क्या है? बुद्धि के 4 गुण बताए गए हैं, धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य, सात्विक बुद्धि के। वेदांत में ये 4 गुण आते हैं, धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य। यदि हम इन 4 गुणों को ठीक से देखें तो हम पाएंगे कि ये बुद्धि कुछ और है, सोच विचार करने से कुछ अतिरिक्त है। कैसे? अब इसको अनुभव के आधार पर देखिए। देखिए, भगवत गीता को यूं यदि हम केवल श्रवण कर लें तो इसका कोई अभिप्राय नहीं। यही बात इन श्लोकों के माध्यम से सिद्ध भी होती है। कैसे? कि हम ये मानते हुए रह सकते हैं कि ब्रह्म है और हम अपने आप को शरीर भाव में देखते रह सकते हैं और ब्रह्म विचार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है तो हम क्या कहते हैं, उस ब्रह्म का यहाँ क्या अर्थ है? जैसे एक टीचर मिले थे हमको और बहुत ही निपुण, सभी वेदों के उन्होंने अध्ययन किए हुए थे, ब्राह्मण परिवार के थे और पहले उन्होंने काफी समय तक ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है पंडितों का वो भी निभाया था। लेकिन फिर छोड़ करके वो नौकरी करने लग गए। तो एक बार मुझे मिले तो मैंने उनको पूछा कि आपने इतना बढ़िया शुद्ध उच्चारण था, उनका ज्ञान में पकड़ थी, तो मैंने कहा आपने क्यों छोड़ दिया, इतना अच्छा आप काम कर रहे थे? तो बोले कि उससे परिवार तो नहीं चलता, उससे पेट नहीं भरता, उससे परिवार नहीं चलता। ठीक, अब ये क्या था कि पोथी तो पूरी पढ़ ली, ज्ञान पाठ, नॉलेज पाठ पूरा हो गया, लेकिन वो अपनी जगह और ब्रह्म विचार अपनी जगह। तो कहाँ फर्क आ गया? अब ये बुद्धि का विषय है कि मन का विषय? बहुत ध्यान से इसको श्रवण करिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि क्या कहा जा रहा है। कि हम अपने आप को स्त्री पुरुष मानते हैं, जानते हैं, इसके लिए हमें कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं। ये फिक्स है, ये हमको पता है कि ये है ना? पेड़ को हम पेड़ देख रहे हैं, हमें कुछ सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, ये हमको पता है कि ये है। तो ये क्या है? ये निश्चयात्मक बुद्धि का विषय है। और ब्रह्म है ये कौन मान रहा है? ये मन मान रहा है, ये निश्चयात्मक बुद्धि में नहीं गया, पेनिट्रेशन वहां नहीं हुआ। इसीलिए वह कि ये सब कुछ एक ही है। जैसे आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, भगवद गीता में भी लिखा है, तो आपने मान लिया सुनते सुनते कि ठीक है, सब कुछ एक है। लेकिन उसे कौन मान रहा है? मन मान रहा है, बुद्धि नहीं मान रही। जैसे ही प्राण निकलने को होते हैं, जीवन भर भगवत चर्चा करी, लेकिन जब प्राण निकलने को होते हैं तो कौन याद आता है? परिवार, क्योंकि सत्य वही है। ऐसा इसको लग रहा है, मन को भी और उस बुद्धि को भी जो मन के द्वारा पोषित है। लेकिन यहाँ जिस बुद्धि की बात हो रही है वह निश्चयात्मक बुद्धि है, जिसके अंदर वैराग्य है, जिसके अंदर ऐश्वर्य है, स्वतः ऐश्वर्य है। वह ऐश्वर्य बाहर की सुख सुविधाओं पर टिका नहीं है, वह ऐश्वर्य किस पे टिका है?
प्रभु के ऊपर टिका है, उसके आनंद पर टिका है, वह ऐश्वर्य है उसके अंदर। और वैराग्य कैसा है? वह नैसर्गिक वैराग्य है। देखिए, मन से सोच लिया कि हमने इतने ही कपड़े पहनने, इतना ही खाना खाना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, कि हमको मोह नहीं करना, माया में नहीं जाना। कितना ही कोशिश कर लीजिए, लेकिन जरा सी दुर्घटना घटती है कहीं भी और मन क्या है? तुरंत फिसल जाता है। वो ब्रह्म विचार कक्षा के अंदर तक सीमित रह जाता है, पुस्तक में बंद रह जाता है। क्यों? जहां उसकी सबसे अधिक जरूरत है वहीं क्यों ब्रह्म विचार छोड़ देता है, साथ छोड़ देता है? क्यों? क्योंकि वो मन में है, वो उस बुद्धि के अंदर, उसने सूक्ष्म बुद्धि के अंदर प्रवेश नहीं किया। इसको भगवत गीता में, इसको वेदांत में श्रद्धा कहते हैं। इसीलिए श्रद्धा को बहुत ऊपर स्थान दिया गया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये तो सबको बहुत पॉपुलर फ्रेज है, तो सबको पता होगा। तो यदि ज्ञान पुस्तक का विषय है, यदि ज्ञान रेशनल है, यदि ज्ञान लॉजिक से आता है, तो श्रद्धा से क्या रिलेशन है उसका? फेथ से क्या रिलेशन हुआ कि श्रद्धावान क्यों ज्ञान को लाभ करता है? बुद्धिमान को ज्ञान होना चाहिए, श्रद्धावान को क्यों होता है? क्योंकि ये जो श्रद्धा है, ये उस बुद्धि का परिणाम है जो निश्चयात्मक है, जो ये जानती है कि सब एक है, जो इस पे एस्टेब्लिश है, जो इसके अंदर स्थित है, जो अटल है, जो सत्य पर स्थित है। वह बुद्धि ये जानती है कि यह जो सब कुछ है वह एक है, कि जो दिख रहा है वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? वह आनंद स्वरूप परमात्मा, कि मेरा ही स्वरूप है जो वो सत्य है। जो बुद्धि उसको जानती है, यहाँ उसकी बात हो रही है कि वो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, इंद्रियातीत है वो आनंद, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण होता है, किसको ग्रहण होता है? मन को ग्रहण होता है। और ये किसको ग्रहण हो रहा है? ये उस बुद्धि को ग्रहण हो रहा है जो निश्चयात्मक है। तो वहां इंद्रियों का विषय नहीं पहुंच रहा है। इंद्रियों से कैसे ग्रहण होता है? कि हमने भोजन किया, सुख मिला, गर्मी थी, हमने बर्फ खाई, सुख मिला, ठंड लग रही है, आग के पास गए, सुख मिला, और उन सबके हटने से वो सुख चला भी गया। यदि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और एसी चला जाता है तो सुख चला भी जाता है ना। मिला और चला गया तो निमित्त के ऊपर आधारित है, उसका निमित्त कारण है। क्या कारण है? एसी का चलना, पंखे का चलना, और वो नहीं हुआ तो वो सुख चला गया। लेकिन ये जो आनंद है, ये किसी कारण पर आधारित नहीं। तो कब मिलता है ये आनंद? जब योग होता है, समाधि के समय जब योग होता है तो वो आनंद मिला। अब ये कहा जाए कि समाधि में भी तो कोई आधार होगा, तो इसको एक उदाहरण से समझिए कि एक व्यक्ति जाता है जंगल में और उसको एक सुंदर सी, वहाँ पे अच्छी सी मड़ैया कुटी सी बनी हुई दिखाई देती है। तो वो उसके अंदर जाता है, छोटा सा मंदिर जैसा बना है, उसको लगता है कि इसके अंदर भगवान होने चाहिए। लेकिन वो देखता है कि उसके अंदर तो कबूतरों ने बहुत सी बीट कर रखी है और उनके घोंसले तिनके सब पड़े हुए हैं, तो उसे मूर्ति नहीं दिखाई देती। उसका मन करता है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए। तो वो जाता है, शिवलिंग की खोज में जब जाता है तो उसे लोग बताते हैं कि तुम शिवलिंग क्यों खोज रहे हो, वो उसके अंदर है, तुम कबूतरों की बीट हटाओ, घोंसला हटाओ। तो जब वो हटाता है तो क्या देखता है कि अंदर एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है जो पहले से वहां विद्यमान था। अब ये है समाधि। ये क्या करता है योगी उसमें, कि वह पहले से पड़े हुए कूड़े को हटाता है। ज्योतिर्लिंग वहां पहले से विद्यमान है, केवल ऊपर से जो कूड़ा गिर गया है उसको हटाया जाता है। तो ये आनंद किसी के ऊपर निर्धारित, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है कि कोई विषय आया और चला गया, ऐसा आनंद नहीं है। ये आनंद सर्वत्र सदा से था, सनातन है, पहले से था, अंत तक रहेगा, केवल दिखाई नहीं दे रहा है। तो समाधि का आधार बाहर के संसार का विषय नहीं है, उसका आधार क्या है? अंदर का ज्योतिर्लिंग जो सनातन है। और ये ज्योतिर्लिंग कहाँ है? ये
अंदर ही है। किसके अंदर है? उसी जीवात्मा के अंदर है जिसने नकाब ओढ़ लिए है और अब उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे ही उसे दिखाई देने लग जाता है वो उसकी वहां स्थिति हो जाती है। तो ये है निश्चयात्मक बुद्धि। अब जो वैराग्य की बात हो रही थी, इसको भी ऐसे ही देखिए कि यदि वैराग्य नैसर्गिक रूप से है तो वो है, और यदि ओढ़ा गया है, मन के द्वारा बार बार सोचा गया है, तो बार बार फिसल जाएगा। इसी तरह यदि ऐश्वर्य मन के द्वारा सोचा गया है तो बार बार, क्योंकि आप अपने स्वरूप से जुड़े नहीं रह पाएंगे तो ऐश्वर्य चला गया। ऐश्वर्य या समृद्धि किसे कहते हैं? एक व्यक्ति जिसके पास 100 रुपए हैं, वो देखता है कि आज इससे मैं आराम से खाना खा लूंगा और मस्त रहूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा। उसको पूछो कि तुम कितने अमीर हो, वो बोलता है बहुत, मैं तो धनाढ्य हूँ। और एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी दूसरे के पास उससे कहीं ज्यादा है, या कोई भी कारण हो सकता है कि आज व्यापार ठीक नहीं हुआ, आज कोई सौदा गलत हो गया, और वो नेवर हैप्पी। यदि एक पायलट ऊपर फ्लाइट में उड़ रहा है, नीचे खेत देखता है तो उसका क्या मन करता है? मैं लौटूं अपने घर। उसी घर में नीचे एक छोटा बच्चा ऊपर फ्लाइट देख रहा होता है तो क्या कहता है? मुझे फ्लाइट में उड़ना है। कभी पूर्ण नहीं होती खुशियां। जो बाहर जगत पे आधारित है वो कभी पूर्ण नहीं होती। जो आंतरिक जगत पे आधारित है उसमें है ऐश्वर्य, उसमें है समृद्धि। ये मन का विषय है। मन का विषय अब यहाँ पर बुद्धि का विषय, जिसे हम मन कहते हैं। इसीलिए प्रणव जी ने कहा कि जिसे तुम दिल कहते हो उसे मैं दिमाग कहता हूँ, और जिसे तुम दिमाग कहते हो उसे मैं दिल कहता हूँ। उन्होंने रिवर्स कर दिया ऑर्डर। तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ये बात कही थी। और यही बात इन श्लोकों के जड़ में है। इसे समझना चाहिए कि बुद्धि क्या है। वह बुद्धि क्या है जिससे ईश्वर भी ग्राह्य है। तो वह बुद्धि जो सांसारिक होगी उससे भगवान को हम नहीं ग्रहण कर सकते, उस आनंद को हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये किस बुद्धि की बात हो रही है? ये उस निश्चयात्मक बुद्धि की बात हो रही है जिसका नाम श्रद्धा है, जिसके अंदर ज्ञान अंतर्निहित है। किसका ज्ञान? भगवत ज्ञान। और धर्म कौन सा? कि अपनी ही आत्मा को जानना, अपने ही स्वरूप को जानना, यही धर्म है। उपासना अपने ही आत्मा के साथ बैठना, यह उपासना है। लेकर के माला जपना उपासना नहीं है। अपनी आत्मा के साथ जब आप बैठते हैं, उसके सानिध्य करते हैं, वह उपासना है। और ज्ञान क्या है? जिसका बुद्धि को अंदर जो 4 गुण दिए गए उसमें ज्ञान क्या है? न ये देश है, न काल है, और न कोई वस्तु है, यह जानना यही ज्ञान है। तो जो बुद्धि के अंदर ये 4 गुण हैं, उसके द्वारा इस आनंद को ग्रहण किया जाता है। वह आनंद जो अक्षुण है, इंद्रियों से अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य अनंत आनंद, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है योगी, वह परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता। उसको पाकर वो किसी अन्य लाभ को उसके ऊपर नहीं मानता, और इस अवस्था में कितना भी बड़ा भारी दुख पड़ जाए वह उसको लगता नहीं है, क्योंकि वह दुख रूपी संसार से वियोग करता है। वही परमात्मा के साथ योग है। अब एक और बात आ गई कि दुख रूपी संसार, सुख दुख से परे जाने की बात भगवान बहुत करते हैं, और यहाँ पर ये बात है दुख रूपी संसार से परे जाने की। तो योग क्या हुआ? परमात्मा के साथ योग हुआ। इसका अर्थ ये है कि संसार के साथ वियोग, क्योंकि संसार क्या है? ये हमने बनाया है अपने मन से, अपने सोच से, अपने विकारों से हमने संसार को बनाया है। और उसके अंदर कौन कौन लिप्त है? मन और चित्त। चित्त क्या है? मेमोरी। मेमोरी को हम कैसे देखते हैं? अभी कुछ भी घटना याद करिए पीछे की, तो लगेगा कि हमको बहुत अच्छी तरह याद है, लेकिन कोई भी मेमोरी पूर्ण नहीं होती, कुछ न कुछ उसमें छूट जाता है। तो एक तो पहले ही मेमोरी जो
मिल रही है आपको वही अशुद्ध है, अपूर्ण है। और किसके ऊपर बेस्ड है? वो उस संसार के उस घटनाक्रम पे बेस्ड है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो जो कल था वो बीत गया, वो है नहीं। जो कल आने वाला है वो आपके हाथ में नहीं। और जो आज का जो समय चल रहा है वो भगवान कर रहा है, वो हो रहा है, आप करने वाले होते कौन हो? जब ये बात समझ आ जाती है तब योग में स्थिति होती है, तब संसार के दुख से संयोग नहीं रहता। अदरवाइज तो जो भी कुछ होता है संसार में लग जाता है ना। किसी ने कहा कि किसी ने कुछ कहा हमको लग गया, कैसे उसको हटाएं? ये प्रश्न मेरे पास बार बार लोग करते हैं कि कोई कुछ कह देता है तो लग जाती है, कोई कुछ होता है, इसको हम नहीं छुड़ा पाते। तो एक बात उस समय सोच लीजिए कि सुना किसने? बस इतना ही, सुना किसने? तो संसार के साथ वियोग करना आसान है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं जितना लगता है। केवल करना क्या है? अपनी आत्मा के साथ योग करिए, अपने स्वरूप में बैठिए, अपने आत्मा के साथ योग करिए। संसार के साथ अपने आप संबंध विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसको ऐसे देखिए जैसे एक चलचित्र चल रहा है। एक मूवी देखने जाते हैं तो क्या उसके कैरेक्टर्स के साथ में कितना लिप्त हो जाते हैं। जब चल रहा होता है तो ठीक है, आपको आप एंजॉय करते हैं, आप उनके इमोशंस को देखते हैं और जो कुछ घटनाक्रम हो रहा होता है उसको एंजॉय करते हैं। डू दैट। ये तो सबको पता है ना कि आए हैं तो जाएंगे, जब चले जाएंगे तो फिर इतना क्या उसके लिए परेशान होना कि जितना हर आदमी परेशान होता है सुबह से रात तक। बट यू हैव टू कीप योरसेल्फ रिमाइंडिंग, बार बार अपने को याद दिलाइए इस बात को, क्योंकि बार बार अपने आप में खुद को भुलाया भी तो है इस बात को। जब भुलाया है तो उसको याद भी दिलाइए बार बार कि ऐसा है नहीं। ये बहुत बड़ा सत्य है कि ऐसा है नहीं। और विलक्षण बात यह है कि सब जानते हैं, जो अंतरात्मा है वो जानती है कि वो कौन है। वो अंतरात्मा है जो जानती है कि भगवान कौन है, वो सब जानती है। लेकिन वो सुख के पीछे भागती है और आनंद को छोड़ देती है। तो दो तरह से होता है आध्यात्मिक विकास, एक अपने अंदर उस आनंद को देखना और दूसरा इस संपूर्ण संसार में उस एक सत्ता को देखना। ये दोनों जब पूरे होते हैं तब आध्यात्मिक विकास होता है, क्योंकि अपने अंदर यदि हमने आनंद को देखा और बाहर के जगत में हमने विषयों को देखा तो बात पूरी होगी नहीं। इसीलिए परमार्थ आवश्यक है, इसीलिए अच्छे कर्म आवश्यक है कि हर एक के अंदर उस सत्ता को देखो, हर एक के अंदर उस प्रभु को देखो और सोचो कि तुम उसका काम कर रहे हो। तो न किसी से द्वेष, न किसी से घृणा, न किसी से मैत्री और न ही किसी के साथ बंधुत्व का व्यवहार। सबके साथ एक जैसा कैसा व्यवहार? प्रेम का संबंध। एक बार यही बात हो रही थी तो एक बच्चे ने कहा कि ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन व्यवहार में नहीं आ पाता। यदि आपको कोई ऐसा मिला हो जो ऐसा निस्वार्थ प्रेम कर सकता हो तो बताइए। अभी रिसेंट की बात है, थोड़े दिन पहले की। तो मैंने कहा कि एक बार को आंख बंद करो और अब आंख खोलो और इस प्रकृति को देखो। मुझे मत देखो, खुद को मत देखो, प्रकृति को देखो, इस नेचर को देखो। देखो क्या कर रही है। तो सूरज की किरणें पड़ रही है धरती पर, कुछ मांग रही है। पेड़ बढ़ रहे हैं, फल दे रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं। नदियां बह रही हैं, इतना कलकर उनमें जल बह रहा है, कुछ मांग रही है। वो यूं ही कर रही है ये सब काम निस्वार्थ भाव से। और पशु पक्षी भी कर रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, सब कुछ जो जो उनके जिस तरह डिजाइन है, दे आर डूइंग देयर वर्क। तो मनुष्य में क्या कमी आ गई? तो मानव में भी कोई कमी नहीं है। वो केवल अपने अपने जो एंकर है उससे हट गया।
तो वापस अपनी जगह पर जाएगा तो वही शुद्ध बुद्ध परमात्मा, उसी निश्चयात्मक बुद्धि का जो एंकर है उसके संग जुड़ना है वापस। तो देखो कि निस्वार्थ प्रेम है और उसी पर यह सृष्टि टिकी है। फर्क क्या है कि तुम उसे देख नहीं पा रहे। तो देखो और उसी को देखो केवल, क्योंकि तुम्हारा सत्य भी वही है। जब एक बार तुम देखने लग जाओगे तो तुम्हारे अंदर से भी वही जलधार बहेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी मधुरता है। भगवान का है ना सुंदर श्लोक, अधरम मधुरम, तो उसका वर्णन हो रहा है। पर्सन को सबको क्या लगता है कि ये वर्णन तो भगवान कृष्ण का है, हम ऐसे कैसे हो सकते हैं। एक बात बताइए, छोटा बच्चा जब हुआ, बड़े हो गए थे बच्चे तो फिर तो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं बिहेवियर। छोटा बच्चा जब हुआ था आपको प्यार करता था? आपके घर में जो पेट्स हैं आपको प्यार करते हैं? फूलों से कभी टच करिए, कभी जल को करिए, आपको प्यार करता है? क्यों? यदि आप मधुर नहीं होते, यदि आपके अंदर वो मधुरता नहीं होती तो बच्चा आपसे क्यों प्यार करता है? वो पेट्स आपसे क्यों प्रेम करते हैं? वो ईश्वर का सत्य सबके अंदर है, लेकिन हम अपने ही नगाकों से अपने आप को इतना ढक लेते हैं, अपने ही ऊपर चादरें डालते चले जाते हैं कि हम खुद ही अपने सत्य से परे हो जाते हैं। तो हटा के देखिए, वही प्रेम की निर्जर धारा आपके अंदर भी है, जो भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं कि उनका चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ मधुर है। Why it cannot be you? यही बात इस 3 श्लोकों के अंदर भगवान ने बताई कि जो आनंद है वो ऐसा है कि वो अटल है, इंद्रियों से अतीत। अब यदि ऐसी मधुरता आपके अंदर आएगी तो क्या वो इंद्रियां उसको ग्रहण कर पाएंगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका तो हमने परिभाषा कर रखी है। अग्नि को देख के हम कहते हैं जल जाओगी, चाकू को हम देख के कहते हैं धार से कट जाओगी। तो हम अच्छाई में से बुराई उठा रहे हैं। तो यदि हम इंद्रियों को बंद कर दें, उस मन के सोच विचार को बंद कर दें, तो कौन ग्रहण करेगा? तब वो सात्विक बुद्धि ग्रहण करेगी। तब क्या ग्रहण करेगी? धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य को ग्रहण करेगी। जब तक आप चीजों को पकड़ेंगे तब तक चीजें भागेंगी, तो जैसे ही आप छोड़ देंगे वो आपके पीछे पीछे। ये है वैराग्य। तो इंद्रियों से अतीत बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जो अनंत है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, न काल की सीमा है न देश की सीमा है, ऐसा आनंद उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है उस अवस्था में योगी विचलित नहीं होता। कितना ही महान दुख आ जाए फिर भी विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या वो पत्थर का है? ऐसा नहीं है, लेकिन उसका उस विषय के साथ जुड़ाव नहीं है। वो उसके अंदर उस परमात्मा को देख रहा है। वो जान रहा है कि ये जन्म मृत्यु क्या है, ये केवल चलचित्र है, ये मिथ्या है, इसके अंदर सत्य नहीं है। यदि आप एक स्वप्न देखते हैं और उसमें बहुत महान दुख को देखते हैं तो आपको वहां रोना आता है, लेकिन यदि आपकी आंख खुल गई तो आप मुस्कुरा देते हैं कि वो तो स्वप्न था। तो क्या पत्थर के हो गए? और यही योगी जागृतावस्था में देखता है कि जो जागृतावस्था आप समझ रहे हैं वो जागृतावस्था है नहीं। तो वो इसको जानता है, इसलिए उसे दुख नहीं होता। जो दूसरों के लिए महान दुख है वो भी उसको दुख नहीं लगता, इसलिए क्योंकि वो जानता है कि सत्य क्या है। दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है जिसका नाम उसे कहते हैं योग। दैट इज योग। उसे जानना चाहिए, वह जानने योग्य है, वह ऐसी विद्या है जो जानने योग्य है। तो अखंडानंद जी सरस्वती बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो किसी ने उनके यहाँ कुंडली बांध करके बताया कि इसकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। तो घर के सब लोग घबराते थे कि जल्दी मृत्यु हो जाएगी तो उसका उनका जल्दी ब्याह कर देना चाहिए और जिससे कि वंश वृद्धि हो। लेकिन उनके अंदर तो था वैराग्य, तो वो ढूंढते थे
ब्रह्म विचार करने वाले लोगों को। तो जगह जगह उनको ऐसे लोग भी मिले जिनके अंदर अनेकों सिद्धियां थी, ठीक वैसे ही जैसे हम ऑटोबायोग्राफी में देखते हैं, पर वो उस दरवाजे के अंदर भी नहीं गए क्योंकि उन्हें वो सिद्धियां नहीं चाहिए थी। उन्हें ऐसी विद्या चाहिए थी जो उनको जन्म मृत्यु के इस भय से बाहर निकाल दे, और कोई सिद्धि इस भय से बाहर नहीं निकाल सकती। कौन सी विद्या निकाल सकती है? यही ज्ञान की विद्या निकाल सकती है कि ये सब कुछ जो है यह मिथ्या है, सत्य कुछ और है, और जो सत्य है वह अनंत है, अटल है, वह सनातन है, जीव जन्म मृत्यु से परे है। उस आत्मा को देखना ही परम सत्य है। तो न उकताए हुए धैर्य के साथ, उत्साह पूर्ण चित्त के साथ निश्चय रूप से उस विद्या को ग्रहण करना, उसे जानना, यही कर्तव्य है। और यही वह योगी कर रहा है जो पूर्ण आनंद में स्थित है।